अजीज़ान मन आमों का सीज़न आने वाला है और पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर ये ख्वाहिश जो है वो जन्म ले चुकी है कि मैंगो पार्टी इस वक्त जो डिक्टेटर पाकिस्तान पे काबिज है यजीद वक्त आसिम मुनीर की भी मैंगो पार्टी करवाएं, सदर ट्रंप कोई मैंगो पार्टी करवा दें, कोई आमों का तोहफा दे दें। और लगता है कि इस दफा पाकिस्तानियों की ख्वाहिश पूरी होने के करीब है, मैंगो पार्टी हो सकती है, आमों के क्रेट जो हैं वो आ सकते हैं और सबको पता है कि इशारा किस तरफ है और ख्वाहिश किस तरफ है। ये एक सीरियस इशू है जहां पे पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर खोल दिया है। मगर ये सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं है, ये चाइना की रीजनल कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान है, ईरान की सैंक्शंस बाईपास स्ट्रेटजी है और वॉशिंगटन के लिए पाकिस्तान की पुरानी डबल गेम का नया चैप्टर है। मैं हूं आपका होस्ट आदिल राजा। आपको आपके भाई का सलाम पहुंचे, मैं खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स पे आपको। आज 1 मई 2026 है। अजीजान, 25 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह नोटिफिकेशन जारी किया, SRO 6911/2026। इसके मुताबिक ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 में आपको वाजे करता चलूं कि ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, ये ओरिजिनल लेटर को चेंज करके बनाया गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओरिजिनल लेटर 2 पेजेस के ऊपर जो मुश्तमिल है वो मैं जो है वो जाहिर करूं और जाहिर करने की वजह से जो है वो मेरा सोर्सेज आपको पता ही है, अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ क्या किया जाएगा, इसलिए मैं वो सोर्स नहीं रिवील करना चाहता। अब इस लेटर के अंदर ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 में कहा गया है कि इस ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान ने थर्ड कंट्री गुड्स को ईरान तक ले जाने के लिए मल्टीपल रोड कॉरिडोर्स ओपन किए हैं। गवादर गप्त, कराची पोर्ट कासिम से ताफ्तान, गवादर से क्वेटा और ताफ्तान रूट्स तक। ये ऑर्डर 2008 पाकिस्तान ईरान रोड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट के जेर तमाम जो है इशू किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये टाइमिंग इतनी डेंजरस क्यों है और इतनी खतरनाक क्यों है? एक नोटिफिकेशन से उसका क्या ताल्लुक है? अज़ीज़ान, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, मैसिव एक जंग चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और ईरान की जो पोर्ट्स के ऊपर टेंशन है उनका ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों कंटेनर्स कराची पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए थे। तो पाकिस्तान अचानक ईरान, रिपोर्ट्स के मुताबिक गवादर गप्त रूट से डिस्टेंस और कॉस्ट ड्रामेटिकली, ड्रामाई अंदाज के अंदर कम होती है और गवादर को ईरान बाउंड कार्गो का शॉर्टकट बना दिया गया है, जो कि गवादर चाइना के पास है और चाइना उसको चला रहा है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आप तिजारत कॉमर्स मत समझिए, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है जो कि दिया गया है चाइना की जानिब से। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, इस बात को जरा समझिए। जब आप देखें कि बात यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड का असली मकसद क्या है? असली मकसद यही है कि पोर्ट्स, रोड्स, ड्राई पोर्ट्स, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, गल्फ। मैं माजरत चाहता हूँ। सो सेंट्रल जो मेन मकसद है, जो आपको इस नक्शे के ऊपर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, कि आप देखें कि चाइना सीपैक और बेल्ट एंड रोड का असली मकसद तो यही है ना कि जनाब, आप जितने भी रोड्स हैं, जितने ड्राई पोर्ट्स हैं, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और गल्फ, सबको एक चाइनीज कंट्रोल कनेक्टिविटी वेब के अंदर जोड़ा जाए। अब गवादर इस वेब का क्राउन जूल है। आप समझिए कि गवादर कोहिनूर है इस कोहिनूर ही गवादर को कहना चाहिए। गवादर कोहिनूर है इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर। और ये कोहिनूर जो है, ये कोहिनूर का मालिक कौन है? कोहिनूर का मालिक जाहिर सी बात है जी, जिसने कोहिनूर बनाया है, जो कोहिनूर जिसके पास पोजीशन है इस वक्त, वही कोहिनूर, उसी वही उसका मालिक है। और कोहिनूर इस वक्त जो है वो आपको पता ही है बड़े अच्छे तरीके से कि चाइना उसको चला रहा है, गवादर को चाइना चला रहा है। ठीक है। बात ये है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो बात समझने वाली है और क्यों आमों की पेटियां आएंगी, ये समझने वाली है कि गवादर इसका जो क्राउन जूल है, वो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को जो एक खुद मुख्तार जो डेमोक्रेसी है, इमरान खान भी यही काम करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अपने
जो मफादात हैं, वो सिक्योर हों पहले, उसके बाद चाइना को ये वो गवादर भी देंगे और कनेक्टिविटी भी देंगे, लेकिन जॉब्स गवादर के अंदर भी जो है वो सिर्फ चाइनी आके वहाँ पे चाइनीज़ जॉब ना करें, पाकिस्तानी वहाँ पे आके जॉब करें। लेकिन फौजियों को तो आपको पता है एक कर्ज़े से दूसरे कर्ज़े तक इन्होंने गुज़ारा करना होता है, जब आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं होती, तो फिर आप यही काम करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको आ नहीं रही होती, तो आप कर्ज़े लेते हैं या आप डिक्टेशन लेते हैं, अमेरिका से पैसे नहीं आ रहे, तो अब चाइना की बात मानी जा रही है। तो इस वजह से जो भी चाइना ने कहा वो मान लिया गया और उसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके आसिम मुनीर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट सामने रखा गया, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान बन के राज करना चाहता है और हमारी इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में उसके सदर पाकिस्तान बन के राज करने के ऊपर जो लोग हैं, वो राजी नहीं है, वो नहीं चाहते कि आसिम मुनीर को इतनी ज्यादा अथॉरिटी मिल जाए कि वो अमेरिका का भी पत्ता काट जाए और एक कोल्ड वॉर शुरू तो हो चुकी है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो आपको पता ही है। तो सिचुएशन के अंदर जाहिर बात है कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज करके चाइना के आगे सजदा करके चाइना क्या के कॉरिडोर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये जो पूरे का पूरा ना जी, ये कॉरिडोर स्टेट है पूरी की पूरी। मतलब ये चाइना का एक आप समझें कि आप चाइना का ही हिस्सा आप समझें, चाइना की हुक्मरानी के अंदर ये सब कुछ चला गया है, इसलिए इसको कॉरिडोर स्टेट कहा जा रहा है। इस वक्त जो ओवरऑल चाइना का कॉरिडोर स्टेट इसको बोल के कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है और अब वही कॉरिडोर ईरान के लिए भी ओपन हो रहा है। यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होगा आपको समझने में, लेकिन आमों की पेटी से ये सब कुछ कनेक्टेड क्यों है, वो मैं आपको जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, समझिएगा ज़रूर। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा तज़ाद क्या है कि आसिम मुनीर वॉशिंगटन जाके ट्रंप को इम्प्रेस करता है और ट्रंप उसे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है, ठीक है? फेवरेट फील्ड मार्शल बोल के प्रेज़ करता है। वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि आसिम मुनीर जो है वो ईरान और अमेरिका की मीडिएशन में सेंट्रल रोल भी प्ले कर रहा है। मगर ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है अज़ीज़ान मन, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर अमेरिका को कहता है कि मैं ग्लोबल पीस मेकर हूं, मैं अमन लेके आऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान को रोड एक्सेस दे देता है और तीसरी तरफ पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। और चौथी तरफ चौथी तरफ अमेरिका की पॉलिसी वॉइसेस जो हैं वो पाकिस्तान को खुलेआम डबल गेम दोबारा से बोल के एक्यूज करना शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो वही वाली पुरानी गेम है। आप देख लीजिए कि अमेरिका के अंदर अब जो उनके पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो कि उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर लॉरेंस ने जिस तरह लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये वही पुरानी पॉलिसी है। अमेरिका से डॉलर लो, चाइना को स्ट्रेटेजिक डेप्थ दो, ईरान को कॉरिडोर दो और अपनी अवाम को सेंसरशिप, महंगाई और जेलों के अंदर डालो, पॉपुलर लीडर को जेलों के अंदर डालो। लेकिन ट्रंप कोई ओबामा या बाइडेन टाइप इंस्टीट्यूशनल प्रेसिडेंट नहीं है, ये बात आपने समझनी है। ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है। सौदा बस उसके साथ करने वाली कहानी है यहाँ पे। उसके लिए वफादारी का मतलब जो है वो बड़ा फ़र्क है। कारोबारी बंदा है वो, ठीक है? वो उसका वफादारी का मतलब है कि मेरे काम आओ। अगर आसिम मुनीर ईरान को बायपास रूट देता है और चाइना को कनेक्टिविटी प्लान जो है वो उसको जो चाइना को कनेक्टिविटी प्लान और ईरान को जो है इसका फायदा होता है और अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ फोटोएं मिलती हैं और बड़ी बड़ी बड़कें मिलती हैं, तो वॉशिंगटन में यह सवाल उठेगा कि पाकिस्तान दोस्त है या चाइना ईरान नेक्सस का लॉजिस्टिक पार्टनर है या उनका ट्रांसपोर्टर है। पाकिस्तानी वैसे भी ओवरसीज भी आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स का काम अच्छा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी वही बातचीत चल रही है कि यार पाकिस्तान जो है वो लॉजिस्टिक पार्टनर ही है ना फिर। और वॉशिंगटन पाकिस्तानी जनरल से नाराज होता है तो वो सीधा टैंक नहीं भेजेगा, वो पहले जमहूरियत की हमेशा बात करेगा कि जी डेमोक्रेसी आपकी जमहूरियत में तबाही है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेगा, सियासी कैदियों के ऊपर बात करेगा और इलेक्शन फ्रॉड की फाइल खोलेगा। पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कॉमनवेल्थ रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप ने सीरियस कंसर्न वैसे ही रेज किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड को जो है वो डैमेज किया गया, मोबाइल सर्विसेज शट डाउन थी और पॉलिटिकल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल के अंदर है।
अमेरिका का जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो इस वक्त का मौजूद है, उसने भी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के ऊपर, रिपोर्टिंग में भी पाकिस्तान में ऑफिशियल अब्यूजेस के ऊपर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, टेररिज्म और पॉलिटिकल रिप्रेशन के इश्यूज को हाईलाइट किया है। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को ड्यू प्रोसेस जो नहीं उनको फॉलो किया गया, उसके ऊपर भी कंसर्न रिकॉर्ड किए हैं। मतलब फाइल तैयार है, फाइल रेडी है। बात आपने समझनी है। आमों की पेटी रेडी है, ठीक है जी। तो मैंगो पार्टी के लिए जो सामान है वो सारे का सारा तैयार है। अब जब अमेरिका को पाकिस्तानी मिलिट्री की जरूरत होती है, तो तब वो बात करता है जमहूरियत की। जाहिर बात है, डेमोक्रेसी तो सिर्फ और सिर्फ टूल है ना। और फिर वो डेमोक्रेसी के ऊपर आंख जब जब पाकिस्तान की फौज की दुम के ऊपर पैर रख के मरोड़ना होता है। और जब जिसने पिछले 3 साल से इनको फ़ौज के दुम पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे ही आसिम मुनीर सजदा रेज़ था वाशिंगटन डीसी में, तो फिर वो भूले हुए थे डेमोक्रेसी, ठीक है? जब पाकिस्तानी मिलिट्री चाइना के कैंप के अंदर लेकिन जब जाती है और ज़्यादा ओपनली जाती है, हमेशा से चाइना के कैंप के अंदर है, तो फिर वाशिंगटन अचानक ह्यूमन राइट्स उसको याद आ जाते हैं। और इस दफा भी यही हो सकता है, जिस तरफ मामलात चल रहे हैं, जो लोग बराह रास्त अमेरिका के अंदर इस वक्त बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर समझता था कि ट्रंप को जो है वो मक्खन लगा के, फ्लैटरी बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, लॉबिंग के जरिए आपका पैसा लगा के, $6 लाख महीना लगा के और पर्सनल डिप्लोमेसी से उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर ट्रंप को हल्का सा भी फील हो गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फील होना अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर हो जाएगा, कि फेवरेट फील्ड मार्शल उसके पीछे चाइना और ईरान के लिए कॉरिडोर खोल रहा है, तो फिर फेवरेट फील्ड मार्शल रातों रात फेवरेट लाइबिलिटी बोझ बन सकता है, जो कि इस वक्त जिस तरफ मामलात जा रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब जनरल्स लाइबिलिटी बनते हैं, तो फिर मैंगो सीजन शुरू हो जाता है, मैंगो पार्टी होती है, मेटाफोर्स के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं किसी भी वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, मगर पॉलिटिकल सिंबलिज्म एक चीज है। और अगर उसको समझने वाले समझ रहे हैं कि ज़िया-उल-हक भी अमेरिका का ही एक असासा था और फिर एक दिन अचानक ही वो बोझ बन गया। और आसिम मुनीर कितनी जल्दी बोझ बनता है, बनना तो उसने है। और जो हालात हैं, ये जो लेटेस्ट आपको डेवलपमेंट बताई है, इसमें ये बोझ बन जाएगा। आसिम मुनीर के लिए खतरा अब जो है वो 3 फ्रंट्स के ऊपर मजीद खोल दिया, उसने खुद ही अपने लिए खोल दिया, क्योंकि पैसे नहीं है। ज़िया-उल-हक को तो अमेरिका से अगवान जहाद के नाम के ऊपर जो है वो डॉलर आ रहा था, लेकिन आसिम मुनीर को कोई डॉलर नहीं आ रहा। आसिम मुनीर को डॉलर लेना है चाइना से, तो चाइना की बात माननी है, तो उसने अपने आप को 3 फ्रंट्स में फंसा लिया है। अपने लिए मैंगो सीजन का वो इंतजाम कर रहा है। नंबर 1, अवाम उसे लेजिटिमेसी नहीं देती। ज़िया-उल-हक को मर्दे मोमन, मर्दे हक बोलते थे। मुशर्रफ के लिए भी भंगड़े डालते थे। आसिम मुनीर को गालियां, बददुआएं और लान-तान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, उसके अपने प्रोपेगेंडा सेल के अलावा, आपको पता ही है अच्छे तरीके से। नंबर 2, चाइना उसे अपना सिक्योरिटी मैनेजर अब समझता है और सिर्फ मैनेजर तक उसको औकात उसकी रखी हुई है। और तीसरा खतरा आसिम मुनीर ने खुद अपने लिए जो क्रिएट किया है, कि अमेरिका उसे अपना एक ट्रांजैक्शनल ब्रोकर समझता है, दल्लाल, दल्ला समझता है अपना सिर्फ, कि यार ये सौदा है, ये करेगा तो ठीक है, हम इसको जो है तारीफ कर देंगे, उससे आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है। लेकिन एक आदमी 3-3 अपने मालिकों को खुश नहीं कर सकता, 3 बाप बना के तीनों बापों को खुश नहीं किया जा सकता, और इसी वैक्यूम में जमहूरियत का दरवाजा दोबारा खुल सकता है, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर बातचीत चल रही है। इमरान खान ने चाइना के साथ भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। अमेरिका के सामने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपको पता ही है। और ईरान, सऊदी, यूएस, चाइना सब के दरमियान पाकिस्तान की रेंटेड, पाकिस्तान को एक किराए का डॉलर फौज और किराए का एक कॉरिडोर बनने से कि ये काम होगा, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं और उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने अपने हमारे लोगों को नौकरी दो, ठीक है। और जाहिर बात है, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो खतरा था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए खतरा था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जर्नैल आते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के जनरल्स की प्राइवेट फॉरेन पॉलिसी कंपनी नहीं बनने दे, वो उसने दी ना जी। और वो इसी वजह से इमरान खान को रजीम चेंज करके हटाया गया। और आज पाकिस्तान की अगर आप देखो कि असली चॉइस क्या है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान चाइना ईरान कॉरिडोर स्टेट बन सकता है, खुद पाकिस्तान को कुछ में से मिलने वाला, आइसोलेशन और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूल बनेगा। अपने होटल शोटल इनके चलेंगे, लोग आएंगे ठहरेंगे,
ट्रांज़ैक्शंस करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मोहसिन नकवी यही काम इस्लामाबाद के अंदर कर रहा है, कच्ची आबादियाँ, बस्तियाँ गिरा के होटल्स वगैरह वहाँ पे बनाना चाहता है और अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी के अंदर पैसा सही कमाया जाता है। तो इस्लामाबाद के अलावा और कहीं पैसा लगाने के लिए इंटरनेशनल तैयार नहीं है, तो इस्लामाबाद अब चीनियों को बेचा जा रहा है या फ़ॉरेन में जो भी आए, उसको बेचा जा रहा है और वो ऑलरेडी जो बिक चुका है, उसको दोबारा बेचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने इमरान खान को ये जो कुछ सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए ये चाहते हैं कि इमरान खान को जो है वो सज़ाएँ दोबारा कन्फर्म पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो नई बनाई है वो कर दे और उसके बाद इमरान खान रहम की अपील करे सदर पाकिस्तान से और आसिम मुनीर खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहता है और जब बने तो वो चाहता है कि जनाब उसको इमरान खान रहम की अपील करे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले और ये मैं आपको वेरिफाइड इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है? अब इश्यू ये है कि या पाकिस्तान अब जमहूरियत, डेमोक्रेसी रिस्टोर करता है, इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करे, फ्रेश मैंडेट ले और दुनिया को बताए कि पाकिस्तान किसी जनरल की ज़ाती जायदाद नहीं है, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। या इस ट्रेड कॉरिडोर को सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये एक टेस्ट के तौर के ऊपर आप इसको समझ लीजिए, ठीक है? ये टेस्ट है अमेरिका के लिए, ये टेस्ट है चाइना के लिए, ये टेस्ट है ईरान के लिए और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट है, इम्तिहान है। अगर वाशिंगटन ने इसको ईरान सैंक्शंस को बायपास और चाइनीज़ रीजनल हेजेमनी का हिस्सा समझ लिया, तो आसिम मुनीर के लिए वाशिंगटन के दरवाजे बंद भी हो सकते हैं और डेमोक्रेसी की फाइल खुल सकती है जिस तरफ मामलात जा रहे हैं और फिर वही सवाल है कि फील्ड मार्शल अच्छा इस तरह के फील्ड मार्शल को डिस्पोजेबल एसेट के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की रोड्स ईरान के लिए खुल गई ठीक है, मगर शायद रावलपिंडी के लिए वॉशिंगटन की फाइल भी अब खुल चुकी है, जो कि हालात यहाँ पे बने हुए हैं और मैंगो पार्टी का सीजन शुरू होने वाला है। अगर ये मामलात इसी तरफ चलेंगे और कब तक ज़ाहिर-सी बात है इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए और कब तक अमेरिकन इंटरनल प्रेशर बड़ा मैसिव किस्म का डेवलप हो रहा है, उसको सस्टेन कर पाएँगे और उसके अंदर जो है वो पैसे कमा पाएँगे, ट्रंप कैंप जो है, ये अब देखना बाकी है। लेकिन एक कहानी बड़ी यहाँ पे वाज़ेह होती चली जा रही है कि 3-3 बापों को खुश रखना मुमकिन नहीं है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।